हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी एक बार स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे नए व्लॉग में। और आज का जो ये व्लॉग है ये स्टार्ट हो रहा है शाम के 4 बजे से। तो इस समय हो रहा है 4 बजे का टाइम और मैं जो है उठ गई थी, क्योंकि दिन में ना मैं बहुत कम सोती हूँ, मतलब मुझे नींद नहीं आती है दिन में। तो बहुत कभी रेयर ही ऐसा होता है कि जब मुझे नींद आती है तो मैं दिन में सोती हूँ, नहीं तो फिर मैं अपना जो है जो भी काम होता है रूटीन से अपना बस लगे रहती हूँ। तो कभी जैसे अगर कोई वीडियो एडिट करना है तो वो कर लेती हूँ, जैसे बच्चों को खाना खिलाने के बाद, और या कभी कुछ और काम होते हैं तो वो कर लेती हूँ। तो आज जो है फिर मैं 4 बजे उठ गई थी और थोड़ी देर बस ऐसे ही लेटी थी। तो उसके बाद फिर यहाँ पे जो है मैंने चाय रख दी है। तो हस्बैंड भी उठ जाते हैं, वैसे 4:30 तक उठ जाते हैं वो भी। तो फिर अभी सब लोग सोए थे, बच्चे भी वो भी। तो फिर मैं जो है यहाँ किचन में आ गई थी और मैं बनाने लगी थी चाय। तो सबसे पहले जो है चाय बना लेती हूँ, उसके बाद जो बाकी और काम होते हैं फिर वो, क्योंकि हम लोग जो है वॉक पे भी जाते हैं ना शाम को। तो अगर टाइम से जैसे काम हो जाते हैं ना तो उसके बाद फिर वहाँ से आकर के सिर्फ रोटियाँ बनानी रहती है। कभी तो ये होता है कि सब्ज़ी मैं बाद में ही बनाती हूँ और इस समय काट करके चली जाती हूँ। और कभी अगर ज़्यादा ऐसा रहता है कि सब्ज़ी में थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगने वाली है तो उसे बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी है और मैं आ गई हूँ छत पे। तो छत पे आ गई हूँ, यहाँ पे जो है मैं कपड़े अभी उठा लेती हूँ। तो दक्षु भी उठ गया था, क्योंकि ना ये बच्चे खेलने वाले जो होते हैं वो आ जाते हैं और बैल बजा देते हैं ना, तो वैसे भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए जो है फिर दक्षु भी जो है आज सोया नहीं था, अपना होमवर्क किया था इसने। बस उसके बाद जो है ऐसे ही घूम रहा था। मैं आ गई थी यहाँ छत पे, जल्दी से कपड़े उठा लेती हूँ इस समय। और क्योंकि कपड़े जो है कभी लेट पड़ते हैं ना तो फिर दिन में शाम के टाइम पे फिर लेट ही हो जाती है उठाने में, और कभी अगर जल्दी सुबह डल जाते हैं तो फिर टाइम से जो है मैं खाना खाने के बाद उठा लेती हूँ। तो मौसम अभी काफ़ी अच्छा हो रहा है, इस समय ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। तो ऐसे में ना जब वॉक पे जाओ तो बड़ा अच्छा सा लगता है, घूमने का काफ़ी मन करता है ऐसे में। और अभी हस्बैंड भी पानी इस समय तो नहीं डालते हैं, बस जब वॉक करके आ जाएंगे हम उसके बाद ही डालते हैं, क्योंकि इस समय ना धूप भी रहती है थोड़ा सा। तो फिर ये रहता है कि प्लांट्स ख़राब भी हो जाते हैं। और ये गुड़हल का फूल ना हमारा 1-2 साल बाद आया है। कभी कभी आते हैं इसमें जब फ्लावर आते हैं तो, और उसके बाद छोटी छोटी सी जो कलियाँ होती हैं ना अपने आप ही गिरने लगती हैं, तो इसलिए इसमें फिर फूल भी नहीं आ पाते ज़्यादा। और जब आते हैं तो इसी तरीके का आता है गुड़हल का फूल। बस यहाँ पे जो है मैंने अदरक जो है ये गैस में बहुत कम करके गई थी तो अदरक मैंने डाला था बस उसमें। उसके बाद यहाँ पे पत्ती डाल दी है और अब ये मलाई मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि फिर मलाई जो है ना इकट्ठा कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, और 10-15 दिन में मतलब, या एक आध हफ्ते में जो है निकाल लेती हूँ। जितना भी घी इसका बनता है ना थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन मार्केट से लाना ही पड़ता है, क्योंकि ये है ना बच्चों वाला घर होता है, तो फिर उतना पूरा नहीं हो पाता है घी का। तो चाय यहाँ पे मेरी बन गई है, उसके बाद मैं छान देती हूँ। और हस्बैंड जी भी उठ गए हैं तो उन्हें भी दे देती हूँ, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं ना वो 4 बजे, तो इसलिए 1 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, दिन में थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है इसलिए। और मुझे तो ना नींद उस समय आती है जब मैं सारा काम कर लेती हूँ ना घर का, 10:30 10 या 10:30 के आसपास। तो उस समय मुझे बहुत नींद आती है। और लेकिन जब मैं लेटती हूँ ना तो फिर वो नींद गायब हो जाती है बस उस समय, या फ़ोन देखो या अपना कोई काम करो ना, उस समय बहुत नींद आती है। लेकिन फिर उस समय सोने का टाइम होता नहीं है, तो इसलिए मैं सोती नहीं हूँ। टाइम तो मिल जाता है, लेकिन जब लेट हो ना तो उस समय नींद नहीं आती है, उस समय तो गायब हो जाती है। बस उसके बाद जो है यहाँ पे 4:30 बजे का टाइम हो रहा था, तो कपड़े भी मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ। वैसे तो मैं और बार ये होता है कि कभी टाइम मिलता है कर लेती हूँ, कभी जब मैं वॉक करके आती हूँ ना तो उस समय जो है कपड़े फ़ोल्ड कर लेती हूँ। क्योंकि आज मुझे पता है कि थोड़ा सा हमने सब्ज़ी लेने भी जाना है ना, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो सारे कपड़े मैं यहाँ पे फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। अलग अलग जो कपड़े हैं उन्हें छाँट के रख देती हूँ। जो मॉर्निंग वाले हैं उन्हें मॉर्निंग के लिए, और बाकी जो रखने वाले हैं उन्हें रखने के लिए जो है अलमारी में रखने वाले वहाँ रख देती हूँ। क्योंकि सुबह के टाइम पे ना आजकल बच्चों ने जल्दी जाना होता है, 6:30 बजे चले जाते हैं। तो उस समय फिर ये होता है ना, ये कपड़ा खो गया वो कपड़ा खो गया, तो इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे जो स्टूल रखा रहता है ना, सारे जो सुबह के कपड़े रहते हैं वहीं पर रख देती हूँ, जिससे कि सुबह बिल्कुल भी कपड़े इधर उधर ना हो। तो अपनी तो मेरी पूरी कोशिश रहती है, लेकिन बच्चे ना फिर भी कुछ ना कुछ कर ही देते हैं सुबह के टाइम पे। फिर भी भागम-भाग वाली ज़िंदगी हो ही जाती है सुबह-सुबह। बस कपड़े मैंने यहाँ पे सारे फ़ोल्ड कर दिए, उसके बाद फिर किचन में थोड़ा बहुत सब्ज़ी की तैयारी करती हूँ। और सब्ज़ी की तैयारी करने के बाद फिर जो है हम लोग वॉक पे जाएँगे। तो अब हम जा रहे हैं घूमने के लिए, वॉक पे जाने के लिए तैयार हो गए। और सब्ज़ी की तैयारी तो अभी लिए हैं बनाना। यहाँ पे चाय बनाई थी तो इसको जो है बाद में करूँगी साफ़। इसमें है घुइया, उबालने के लिए रख दिया, आके बनाऊँगी। थोड़ा बहुत तैयारी मैंने यहाँ पे कर ली है, उसके बाद बाकी जो है आराम से आकर के करूँगी। तो आज जो है आप भी चलिए हमारे साथ कि हम कहाँ कहाँ जाते हैं। बहुत अच्छी जगह है, तो काफ़ी अच्छा लगता है, वहाँ पे रिलैक्स मिलता है। और वैसे भी ना 1 घंटा शाम को अपने लिए ज़रूर से निकालना चाहिए, क्योंकि दिन भर तो हम घर का काम करते रहते हैं।
मेरा भी ना शाम का घूमने का रूटीन जो है पहले सेट नहीं हो पाता था, लेकिन अब जब से हस्बैंड जाते हैं तो उनके साथ फिर मैं भी चली जाती हूँ। तो इसलिए मेरा भी रूटीन थोड़ा-सा सेट हो जाता है, अच्छा लगता है और काफ़ी माइंड भी फ्रेश हो जाता है और कितने ना जान-पहचान के लोग मिलते हैं, कितनी बातें भी होती है, तो अच्छा लगता है थोड़ा-सा। इतना टाइम अपने लिए ज़रूर से होने चाहिए और यहाँ पे हम लोग जो है जंगलात के रास्ते ही आते हैं, तो फॉरेस्ट कंपाउंड है उधर को, काफ़ी हरियाली है और यहाँ पे जो है ये बालाजी का मंदिर है, तो यहाँ पे जो है शनिवार, मंगलवार को प्रसाद चढ़ाते हैं हम लोग। और बस इधर जो है यहाँ पे ये नहर बहती है, काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे तो हमारे रामनगर में हरियाली की कोई कमी नहीं है, चारों तरफ ना हरियाली हरियाली है और ये जो एरिया है ये है कोसी बैराज का। तो जो लोग रामनगर आए होंगे उन्होंने तो ज़रूर देखा होगा कोसी बैराज, वैसे भी काफ़ी फेमस है कोसी बैराज। तो यहाँ पे जो है इधर वाला जो एरिया इधर ये नहर बहती है और जब बरसात होती है तो उस समय ये बंद कर देते हैं, तो उधर बैराज वाला जो एरिया होता है ना वहाँ पे छोड़ देते हैं सारा पानी। तो ये है मेन कोसी बैराज और इसके चारों तरफ ना पार्क बने हुए हैं, तो लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। हम तो खैर यहाँ पे कभी-कभी आते हैं, रोज़ नहीं आते हैं क्योंकि हम सीधे ही निकल जाते हैं और सुबह के टाइम पे ना यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग सुबह आते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो उनके लिए अच्छा रहता है। और यहाँ पे हस्बैंड चारों तरफ देख रहे थे, घूम रहे थे, अच्छा लग रहा था इस समय। थोड़ी देर हम लोग बैठ गए थे, उसके बाद फिर हम सीधे यहाँ पे आ गए थे सब्जी मंडी सब्जी लेने के लिए, तो थोड़ा बहुत फ्रूट्स ख़त्म हो गए थे, वो लेने थे। बाकी सब्ज़ी तो अभी नहीं लेनी थी क्योंकि सब्ज़ी थी और वैसे भी हम लोग ना डेली डेली सब्ज़ी लेते हैं क्योंकि रोज़ घूमने जाना होता है तो रोज़ लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि हफ्ते भर की एक साथ ले लो, क्योंकि जब रोज़ जाना है तो फ्रेश सब्ज़ी सही रहती है। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ सॉफ्टी लेने के लिए क्योंकि वैसे तो हम मार्केट से लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ये बना रहे थे भैया सॉफ्टी, तो फिर हमने इनसे ही ले ली थी। वैसे ना आजकल बच्चों को जो है कोन वाली आइसक्रीम जो बिल्कुल पैक्ड रहती है, बस कंपनी अच्छी होती है, वही वाली चीज़ें खाने की वो रहती है। लेकिन ना बच्चों को हर चीज़ खिलानी चाहिए, जैसे अगर हम वो वाली खिलाते हैं तो ये भी खिलानी चाहिए। और मैं तो अपने बच्चों को सब चीज़ खिलाती हूँ क्योंकि देखो गारंटी आजकल किसी चीज़ की भी नहीं होती है, चाहे वो पैकेट बंद हो चाहे वो खुला हो। तो हम लोग आ गए हैं घर और उसके बाद जो है अब थोड़ा सा पीती हूँ पानी क्योंकि घूम करके ना बहुत ज़्यादा प्यास लग जाती है, तो एकदम से अभी आकर के तो नहीं पीऊँगी। और इतना सारा सामान लेकर के हम लोग आए हैं और ये लिए मैंने बन का पैकेट क्योंकि बिल्कुल फ्रेश रहते हैं ये, एकदम से ताज़े बन के आए थे, अभी तो मैंने ले लिए सुबह क्योंकि बच्चे ना थोड़ा सा रोटी खाने में नखरे करते हैं तो कभी कभी दे देती हूँ। और ये है ताज़े ताज़े फ़ैन, चाय के साथ खाएंगे। और ये लिए हैं इधर खरबूजे, संतरे, बाकी बस अभी तो इतना ही लीजिए। सॉफ्टी मेरी भी निकाल दो, इसका कवर निकाल दो। ठंडे ठंडे से सॉफ्टी बहुत टेस्टी लग रही है। आज पहली बार खा रही हूँ मैं इस सीज़न में सॉफ्टी, वैसे हम लोग बहुत कम खाते हैं, बाकी तो वही वाली ही खाते हैं जो आइसक्रीम आती है, जैसे कि बटर स्कॉच। और कौन सी खाते हैं? कोन वाली, हाँ। लेकिन ये वाली सॉफ्टी जो होती है ना इसकी बात ही अलग होती है, अगर अच्छा टेस्ट हो तो अच्छी लगती है। तो पहले अपनी सॉफ्टी इंजॉय करते हैं, फिर करते हैं घर के काम। मिलती हूँ आपसे थोड़ी। 1/2 ऑफ 2 होल 3/4, ठीक है। तो 1/2 मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, 8 और 3 11/4। तो आप ये जो ऊपर का है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 11/8, दिस इज द आंसर। तो हस्बैंड इसमें पढ़ा रहे थे दक्षु को और मैं वहीं पे बैठी थी तो मैंने वीडियो ले लिया। तो वैसे तो ये रहता है कि शाम का टाइम जो है ना वो ही देखते हैं उसको, पहले तो मैं ही देखती थी जब ये बाहर रहते थे, लेकिन जब से यहाँ आए हैं, यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, तब से काफ़ी ज़्यादा मुझे रिलैक्स है क्योंकि मुझे फिर बच्चों को देखना नहीं पड़ता। और शिवांश तो बड़ी क्लास में, उसे उसे तो बिल्कुल भी नहीं देखना पड़ता, वो खुद ही कर लेता है। और दक्ष को देखना पड़ता है लेकिन उसको जो है पापा उसके देख लेते हैं। और लेकिन फिर भी ये है कि थोड़ा बहुत जब तक मम्मी देखे ना तब तक मम्मी लोगों को कहाँ चैन होता है। तो यहाँ पर जो है मैं बना रही थी घुइया की सब्ज़ी, तो घुइया मैंने जो है उबाल के मैं गई थी, फिर वहाँ से आकर के मैंने इन्हें छीला और छीलने के बाद जो है फिर मैंने सारे मसाले इसके बनाए। और अजवाइन डालना मैं भूल गई थी लेकिन फिर बाद में मैंने डाल दिया था इसमें प्याज में ही। बस उसके बाद सारे जो मसाले हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। बस मसाले ऐड करने के बाद जो है फिर इसको अच्छे से हम भून लेंगे, इसके जो मसाले हैं। और टमाटर मैंने इसमें थोड़ा सा चॉप करके डाले थे। बस उसके बाद जो है यहाँ पे इनको जो घुइया है इसे मैं डाल दूँगी। घुइया ना काफ़ी अच्छी आ रही हैं आजकल, काफ़ी गल जा रही हैं, टेस्टी भी हो रही हैं। लेकिन फिर घुइया मैं थोड़ा सा ना सूखे निकालूंगी क्योंकि मेरे बच्चे ना बिल्कुल भी पानी डाली हुई घुइया नहीं खाते हैं, तरी वाली। और लेकिन मुझे अच्छी लगती है और हस्बैंड भी खा लेते हैं उस तरीके की, तो बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। और बाकी जो थोड़ा बहुत घुइया है इसमें मैं डाल दूँगी पानी, क्योंकि मुझे ना तरी वाली अच्छी लगती है। और बच्चे जो है सूखी तो खा लेते हैं लेकिन इस तरीके की नहीं खाते हैं। बस उसके बाद जो है यहाँ पे हमारी सब्ज़ी भी बन गई है और उसके बाद जो है फिर बना दूँगी मैं गर्मा गर्म सी रोटियाँ जल्दी से।
तो एक चीज़ मैं और बनाऊँगी, रायता बनाऊँगी साथ में, तो बच्चे जो है ना सूखी घुइया और रायते से खा लेंगे। और रायता भी बच्चों को ना बूंदी का रायता चाहिए होता है, जब बूंदी का रायता होता है तभी खाते हैं, नहीं तो फिर और खीरे का तो कम ही खाते हैं। बस उसके बाद यहाँ पे जो है मैं गर्मा गर्म से रोटियाँ बना देती हूँ। सब्ज़ी भी यहाँ पे बनके तैयार हो गई है और घुइया की सब्ज़ी तरी वाली काफ़ी अच्छी लगती है और मुझे तो ये चावल के साथ भी अच्छी लगती है। बस उसके बाद हमारा डिनर हो गया था। डिनर होने के बाद किचन पूरी साफ़ कर दी थी और बर्तन सारे वॉश कर दिए थे। बस बर्तन वॉश करने के बाद जो है सुबह का जो सारी तैयारी थी वो भी मैंने कर ली थी। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने ये ड्राई फ्रूट्स भिगाए थे, थोड़ा सा अखरोट थे, थोड़ा बादाम थे, थोड़ा किशमिश थे। बस इनको मैं इस तरीके से ना ढक करके रख दूँगी। इसके बाद चलते हैं अंदर और वहाँ चल रहा है सीरियल। तो दक्षु देख रहा है वीर हनुमान, मैं भी देख लेती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है ये। तो यही चलता है हमारे वहाँ बस। और बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आएगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर से बताना। तब तक के लिए बाय।